इसराइल और हमास के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इजरायली फौज हमास के ठिकानों और गाजा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बम बरसा रही है, जिसकी आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। गुज़िश्ता रात भी इजराइल ने गाजा में जबरदस्त हमला किया। इजरायली नेवी और एयरफोर्स की बमबारी के बाद गाजा के कई इलाके धमाकों की आवाज से दहल उठे। दरअसल एक दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के बीच बंद कमरे में हुई मीटिंग के दौरान बाइडेन ने इजराइल को गाजा पर जमीनी कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिका से फाइनल अटैक की हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली फौजियों ने गाजा पट्टी में हमले और तेज कर दिए। इजरायली फौज ने हमास के साथ साथ साउथ लेबनान में भी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से जंग के दौरान दूसरे महाज पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला भी इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा था। इजरायली आर्मी इस डबल अटैक के लिए तैयार नहीं थी। आईडीएफ ने हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इजरायली जवानों की मौत की तस्दीक भी की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान सरहद से मुत्तसिल 5 किलोमीटर तक के शहरों को खाली करा दिया है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई लेबनान सरहद पर मौजूद जंगजुओं के खात्मे के लिए की गई है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि इजराइल हमले के दौरान हमास के करीब 450 रॉकेट फेल हुए, जिसमें से एक रॉकेट गाजा के अस्पताल पर भी गिरा। वहीं इजराइल पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर साफ कह दिया है कि ये हमला इजराइल ने नहीं बल्कि दूसरे फरीक ने किया है। बाइडेन ने इजराइल के दावे की भी हिमायत कर दी। हमले के बाद से हमास भी इजराइल पर वॉर क्राइम के इल्जाम लगा रहा है। इजराइल के सबूतों की फहरिस्त के बीच कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। दुनिया भर में फलस्तीन के सपोर्टर्स इजराइल को अस्पताल पर हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पीएम ऋषि सुनक ने भी कहा कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस यूनिट अस्पताल पर हमले के सबूतों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जबकि 12,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। वेस्ट बैंक के इलाके में भी 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 1500 हामियों को मार गिराया है। लेबनान में भी 21 लोगों की मौत हो गई है। तो ये जंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरे ममालिक इस जंग को लेकर जंगबंदी को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका असर अभी तक नजर नहीं आ रहा है।